वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है, हमने क्लास 1 क्लास 6 आपको प्रोवाइड करवा दी है। ठीक है, उनमें से को एक एक घंटे की वीडियो है और उनमें से हमने 200 क्वेश्चन करवा के आपको कंप्लीट करवा दी है। ठीक है, तो आप उन वीडियो को देख लीजिए। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 100% जो पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो हरियाणा जीके बार बार रिपीट होती है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, हरियाणा जीके बार बार रिपीट होती है, तो आप जरूर उनमें से देख लीजिए। ठीक है, फिर हमारे पास है आज हम अगले क्वेश्चन करेंगे। हमने आपको 1300 क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दी है। अब हम 1300 से अगले करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, एक ऐसा चैनल है जहाँ पर नो टाइम वेस्ट है, बिल्कुल काम की बातें होती हैं और हम आपको ओनली प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन करवा रहे हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं, ट्रिक वाइज देखना चाहते हैं, तो आप 2 की स्पीड में करके देख लीजिए, क्योंकि अब टाइम कम है और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हरियाणा जीके के नहीं पढ़े हैं, तो आपने समझ लेना कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक, क्योंकि हरियाणा जीके बार बार रिपीट होती है। तो 2 की स्पीड में करके देख लेना, वीडियो देख लेना पर आप। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये इस बुक के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे कर लेंगे। फिर मैंने कुछ मेन क्वेश्चन लिए हैं जो पेपर में आए हुए हैं, जो इसमें बुक में नहीं थे, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिए हैं, तो आप उनको भी देखना। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वैसे फर्स्ट नहीं है लेकिन इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है। दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट खालिस्तान जिले में स्थित है। दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट खालिस्तान जिले में स्थित है, तो यमुनानगर है। राइट आंसर हमारे पास यमुनानगर है। दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट यमुनानगर जिले में स्थित है। और जिनका भी सेंटर जहाँ आया है आप बता देना कमेंट बॉक्स में। वहाँ मेरा सेंटर आया है तो मुझे पता लग जाएगा कि कौन कौन मेरी वीडियो देखता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन HICA की स्थापना हरियाणा में किस स्थान पर हुई है? तो राइट आंसर हमारे पास पिंजौर होगा, जिसमें फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन HICA की स्थापना हरियाणा के पिंजौर में हुई है। तो राइट आंसर हमारे पास बी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के खिलाड़ी हरविंदर सिंह किस खेल से संबंध रखते हैं? तो हरियाणा के जो खिलाड़ी है हरविंदर सिंह, वो आर्चरी से संबंध रखती है। राइट आंसर हमारे पास डी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया है? तो 2006 को हरियाणा में बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया है। तो जो भी जितने भी वर्ष है ना, तो मैंने एक वीडियो डाल रखी है आप वर्ष में, अब जब थंबनेल देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र JCBC की स्थापना कब हुई है, जिसे पहले गिद्ध देखभाल केंद्र VCC के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? 2001 हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र JCB की स्थापना हुई थी और जिसे पहले गिद्ध देखभाल केंद्र के रूप में जाना जाता था। तो आपको याद रखना है 2001। नेक्स्ट है हमारे पास किस वर्ष में हरियाणा विधानसभा की सीटों की संख्या को बढ़ाकर 90 कर दिया गया था? तो 1977 में हरियाणा विधानसभा की सीटों की संख्या को बढ़ाकर 90 कर दिया गया था। तो 1977 हमारे पास राइट आंसर होगा। पहले 54 थी, फिर 54 से बढ़ाकर कितनी की गई? 81 की गई और 81 से 90 की गई थी। तो ये पॉइंट को याद रखना। नेक्स्ट है हमारे पास प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया है? इसमें डिवीजन पूछा है, तो राइट आंसर हमारे पास 6 होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणवी लोकोक्ति तावला से बावला का क्या अर्थ है? तो हरियाणवी लोकोक्ति तावला से बावला का अर्थ है उतावले आदमी का विवेक शून्य हो जाता है। तो राइट आंसर हमारे पास बी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा से संबंधित निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने टोक्यो ओलंपिक 2020 के पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? तो सुमित अंतिल हमारे पास राइट आंसर होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब आपको 2024 वाला जो पेरिस ओलंपिक हुआ था वो याद करना है, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि ओल्ड डाटा पूछे जाएंगे। जो करंट में चल रहे हैं वो
पूछे जाएंगे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि आप करंट अफेयर वीडियो चाहते हैं कि मैं और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊँ, ठीक है। तो आप बता देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता देना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने हैं या आपको करंट अफेयर की वीडियो करवानी है, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है, मैं आपको एक ही वीडियो अवेलेबल करवा पाऊँगी, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप हरियाणा जीके ही पढ़ लोगे तो हरियाणा जीके से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, आपको सारे सब्जेक्ट इक्वल लेके चलने पड़ेंगे, ठीक है। ये तो 25 नंबर की आएगी, बाकी के जो 75 नंबर है वो कहाँ से कवर करोगे। तो ऐसा नहीं है कि हरियाणा जी की तरफ ध्यान दे, और सब्जेक्ट है, आप उसके भी मेन पॉइंट को पढ़ लीजिए, ठीक है। तो मैं आपको एक ही वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ऐसे नहीं कि मैं बच्चों को उलझा के रखूँ कि ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, नहीं, मैं एक ही वीडियो कराऊंगी और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में प्रथम राज्य कवि की उपाधि किस व्यक्ति को प्रदान की गई है। तो हरियाणा में प्रथम राज्य कवि की उपाधि उदय भानु अंश को प्रोवाइड की गई है, मतलब दी गई है। तो उदय भानु अंश हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, गीता का प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र की व्याख्या किस रूप में करता है। तो धर्म क्षेत्र में करता है, राइट आंसर हमारे पास बी होगा। गीता का प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र की व्याख्या किस रूप में करता है, तो राइट आंसर हमारे पास बी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, 2010 में किस भाषा को हरियाणा की दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो पंजाबी हमारे पास राइट आंसर होगा। 2010 में पंजाबी भाषा को हरियाणा की दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया है, तो पंजाबी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्तित्व को खेल के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान दिया गया है। तो मैंने जो फिलहाल पद्मश्री अवार्ड के हैं, मैंने आपको बता दिया है कि करंट अफेयर मैंने, आप वीडियो देख लेना, डाल रखी है, ठीक है। तो सुमित अंतिल हमारे पास राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास, साई राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी कहाँ है। पहले हमें ये याद होना चाहिए कि जो साई राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी है वो हमारे पास रोहतक में है। फिर से पूछा गया है कि इसका शुभारंभ किस वर्ष हुआ था। तो 2017 में हुआ था, राइट आंसर हमारे पास 2017 होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, खिलाड़ी सीमा पूनिया अंतिल हरियाणा के किस गांव से संबंध रखती है। तो खेवड़ा से संबंध रखती है, ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, 2015 में रिलीज की गई किस हरियाणवी फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो राइट आंसर हमारे पास होगा पगड़ी। नेक्स्ट है हमारे पास, छाछ आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है। तो छाछ आभूषण महिलाओं द्वारा माथे पर पहना जाता है, तो माथा हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा नृत्य रूप शिव और पार्वती को समर्पित है। तो कौन सा नृत्य है बताओ, गणगौर नृत्य, ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा पॉइंट सही है। चोप हरियाणा में निर्मित सोल का एक रूप है, बिल्कुल सही है। सोल के इस रूप को फुलकारी के नाम से भी जाना जाता है, तो राइट आंसर हमारे पास सी होगा, ए और बी। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब किया गया था। तो 1947 में हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण किया गया था, तो 1947 हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, बाबा लदाना तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है। तो कैथल में बाबा लदाना तीर्थ है, ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना कब हुई थी। तो 7 अगस्त 1988 को 7 अगस्त 1988 को हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना हुई थी, तो राइट आंसर हमारे पास सी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो हरियाणा के अंबाला जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, राइट आंसर हमारे पास बी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में ब्लू बर्ड लेक कहाँ स्थित है। तो हरियाणा में ब्लू बर्ड लेक हमारे हिसार में स्थित है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा की जलवायु कैसी है। तो आपको याद रखना है, मैंने इसमें लिख रखा है कि हरियाणा की जलवायु कैसी है, लेकिन देखो आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से याद करना है। उपोष्ण कटिबंधीय, अर्ध शुष्क से उप आर्द्र और महाद्वीपीय है, ठीक है। तो ये ऑप्शन में आ जाए तो आपको यही करके आना है, क्योंकि ये बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं इस बुक में देखो,
इस बुक में दे रखा है, देखो मैंने ये क्वेश्चन, देखो आप कन्फ्यूजन का है, मैंने एक पहले भी क्वेश्चन पढ़ा था तो उसमें उस बुक में महाद्वीपीय प्रकार राइट आंसर दे रखा था, और फिलहाल इस बुक में भी यही आंसर दे रखा है महाद्वीपीय प्रकार, ठीक है। फिर मैंने दूसरी बुक में पढ़ा तो इसमें देखा उपोष्णीय सूक्ष्म महाद्वीपीय प्रकार, तो यहाँ भी है उपोष्ण कटिबंधीय सूक्ष्म महाद्वीप प्रकार। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए ही होगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आपको ये करके आना है, राइट आंसर ए होगा महाद्वीपीय प्रकार। आपको ये याद रखना है, उपोष्ण कटिबंधीय उर्ध सुख से उप आदर ओ या महाद्वीपीय प्रकार। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में कुल कितने जिला स्तरीय कोषागार है। तो ये हमारे पास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब आर्थिक सर्वेक्षण हमारी आ चुकी है 2024 वाली, 25 में हमें वो याद रखना है। नेक्स्ट है हरियाणा में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन NBHM योजना की शुरुआत कब किस वर्ष हुई थी। तो 2020 में हुई थी। राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो 1979 में की गई थी, 79 में। राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल स्थित है। तो हरियाणा के यमुनानगर जिले में सरस्वती शुगर मिल स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है किस किले को हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है। तो वो हमारे पास बहादुरगढ़ का जो किला है उसको, बहादुरगढ़ के किले को मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है। आपको बताना है इनमें से कौन सी जो रेखा है वो हरियाणा के 300 मील में स्थित है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा कर्क रेखा, हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय जाता है। तो पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय जाता है। पंडित नेकीराम शर्मा हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। तो शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का रूप निष्पादन पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता है। तो लूर नृत्य है वो निष्पादन पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हरियाणा के निम्नलिखित में से किस गांव में से हुआ था। तो जांटी कला में हुआ था। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हांसी में स्थित पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाए गए असीरगढ़ के किले का निर्माण किस सदी में हुआ था। तो 12वीं सदी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो गुरुग्राम में सबसे अधिक साक्षरता दर है। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 31 दिसंबर 2017 के दिन हरियाणा में प्रारंभ की गई BBY योजना का विस्तृत रूप क्या है। मतलब इसकी फुल फॉर्म बताना है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा भावांतर भरपाई योजना। ऑप्शन ए हमारे पास राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में किस वर्ष प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT योजना का शुभारंभ हुआ था। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, 2013 में हरियाणा में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT योजना का शुभारंभ हुआ था। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास रोहतक का सोरी बाजार हरियाणा का सबसे बड़ा बाजार है। तो आपको बताना है कि जो रोहतक का बाजार है वो सबसे बड़ा बाजार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 1958 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले पहले कुश्तीबाज कौन थे। तो लीला राम सांगवान है। ये क्या खेलते थे, कुश्ती खेलते थे, और इन्होंने 1958 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले पहले कुश्तीबाज थे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्तित्व को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया है? तो मोतीलाल मदान को पद्मश्री सम्मान दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। मैंने आपको बताया है, मैंने ये पद्मश्री में जो ध्यानचंद रत्न किसको मिला है, मैंने आपको सारी वीडियो प्रोवाइड करा रखी है हर जगह में, करंट भी करवा रखी है, प्ले लिस्ट भी बना रखी है, तो आप जाके देख लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको करवा दिए हैं, तो आप बार बार इनको ही देख लीजिए। इनमें से काफ़ी क्वेश्चन और जो रिपीट हुए हैं वो क्वेश्चन मैंने नहीं लिए हैं, ठीक है। हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो रानी लक्ष्मीबाई खेल में दिया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, भैंस की किस प्रजाति को ब्लैक गोड ऑफ हरियाणा कहा जाता है? तो मुर्रा को कहा जाता है। राइट आंसर हमारे पास मुर्रा होगा। राइट आंसर क्या होगा? मुर्रा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो 31 मई 1994 को हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, M.K. गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन से किस दिन गिरफ्तार किया गया जब वे रोलेट एक्ट का विरोध करने पंजाब जा रहे थे? तो 10 अप्रैल 1919 को M.K. गांधी को, मतलब महात्मा गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन के दिन 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार किया गया था। रोलेट एक्ट के विरोध करने के लिए वो पंजाब जा रहे थे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के किस जिले महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम था? आपको बताना है कि जो महेंद्रगढ़ है उनका प्राचीन नाम क्या था? कानोड़ हमारे पास राइट आंसर होगा। महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम कानोड़ था। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन कैथल का अंतिम राजा था? तो आपको बताना है कैथल का अंतिम राजा कौन था? भाई उदय सिंह। भाई उदय सिंह हरियाणा के अंतिम राजा थे कैथल के। तो भाई उदय सिंह हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा निम्नलिखित में से किस राज्य से बड़ा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा केरल से राज्य से बड़ा है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय HAU पहले खालिस्तान का एक हिस्सा थी। तो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय हमारे पास राइट आंसर होगा। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय HAU पहले पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का हिस्सा थी। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, आयुष्मान भारत योजना का नाम हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा क्या रखा गया है? तो चिरायु योजना रखा गया है। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, वर्तमान हरियाणा ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में कब आया था? तो 1803 में जब सूरजी अंजन संधि हुई थी तब वर्तमान हरियाणा ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ गया था। तो ये पॉइंट याद रखना है आपको, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। 1803 हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रसिद्ध उर्दू कवि हुसैन हाली का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना है, प्रसिद्ध उर्दू कवि अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म पानीपत में हुआ था। तो राइट आंसर हमारे पास पानीपत होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में महिला एवं किशोरी सम्मान योजना खालिस्तान में शुरू की गई है। आपको बताना है हरियाणा में महिला एवं किशोरी सम्मान योजना कब स्टार्ट की गई है? तो 2020 में स्टार्ट की गई है। तो 2020 आपको राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हवा सिंह ने वर्ष 1966 और 1970 में लगातार संस्करणों में निम्नलिखित में से किस खेल के लिए एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीता है? तो राइट आंसर हमारे पास मुक्केबाजी होगा। राइट आंसर क्या होगा? मुक्केबाजी।
नेक्स्ट है हमारे पास, इस संसदीय समिति की सिफारिश पर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, सरदार हुकम सिंह हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ था और किसकी सिफारिश पर, संसदीय सरदार हुकम सिंह की सिफारिश पर। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में एक खालिस्तान प्रणाली है। तो सीएनजी बस सेवा है, सीएनजी बस सेवा हरियाणा में एक सीएनजी बस सेवा प्रणाली है। हरियाणा में एक सीएनजी बस सेवा है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम लिमिटेड आम जनता के लिए कब खोला गया था। तो रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम लिमिटेड आम जनता के लिए 2013 में खोला गया था। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी होंगे। कुछ मैंने ऐसे पॉइंट लिए हैं, उनमें से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो इस बुक के ये क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, मतलब समाप्त हो गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अलग बुक के इससे डिफरेंस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके जाऊँ तो कमेंट बॉक्स में बता देना। और अब मैं आपको बताती हूँ, कुछ ऐसे पॉइंट मैंने लिए हैं, आपको इसी वीडियो में करवा दूंगी। और कुछ क्वेश्चन भी लिए हैं जो आपने इस बुक में नहीं थे और दूसरी बुक में है वो क्वेश्चन, ठीक है। इससे थोड़ा डिफरेंट है वो क्वेश्चन, और लेकिन पेपर में आए हुए हैं। तो अभी आपको दिखाती हूँ। देखो ये क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ है। लेकिन अब अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करवा दूं जो दूसरी बुक में है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। नहीं तो मैं अपने हिसाब से ही करवाऊंगी। खालिस्तान से संबंधित तीसरी सहस्त्राब्दी ईस्वी पूर्व के पूर्व हड़प्पाई विभिन्न प्रकार के सजावटी आकृतियों और हस्तकला के साथ भांड बनाने में कुशल थे। तो बनावली, रोहतक, मित्तल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारे पास होगा बनावली। बनावली से संबंधित तीसरी सहस्त्राब्दी ईस्वी पूर्व के पहले हड़प्पाई विभिन्न प्रकार के सजावटी आकृतियों और हस्तकला के साथ भांड बनाने में कुशल थे। तो राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट भी पॉइंट बताऊंगी जो पेपर में आने की संभावना होती है। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सबसे अधिक लैंगिक असमानता है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, हरियाणा। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में निर्मित कौन सी वस्तु विदेशों को निर्यात की जाती है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, जो विदेशी हरियाणा में तो बनती है लेकिन विदेशों में निर्यात की जाती है, मतलब विदेशों लोगों में बेची जाती है, निर्यात की जाती है। तो हमारे पास है लिबर्टी के जूते, जो करनाल में पाए जाते हैं, वो हमारे पास लिबर्टी के जूते हैं। लिबर्टी जूते करनाल में बनते हैं। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा का प्रमुख इको पार्क कौन सा है। ये क्वेश्चन भी पेपर में आए हुए हैं, एक्स्ट्रा नहीं करवा रही मैं, ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। हरियाणा का प्रमुख इको पार्क कौन सा है। तो सुल्तानपुर पक्षी विहार है, वो हरियाणा का प्रमुख इको पार्क है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है। उपोष्ण कटिबंधीय है, जिसका मुख्य कारण है हिमाचल पर्वत से दूरी, समुद्र से दूरी, मोरनी पहाड़ से दूरी, उत्तर पूर्वी मानसूनी पवन। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, समुद्र से दूरी। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी होगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, बी होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करवाने हैं तो आपको करवा दूंगी। अब मैं लास्ट में आपके लिए जो मेन पॉइंट लिए हैं, जिसमें अक्सर क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना होती है, वो मैं आपको करवा देती हूँ। जैसे कुछ उपन्यासकार है, कुछ जिन्होंने लिखी थी, तो ऐसे हमारे पास, जैसे आपको याद रखना है, ये अल्ताफ़ हुसैन हाली की रचनाएं हैं जो पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं। तो सफ़रनामा है, यादगार ए गालिब है, हयात ए जावेद है, मकालत ए हाली है, नजम ए हाली है और मकादिब ए हाली है। तिरिया के मंजूमम पेपर में पूछा गया है। तिरिया के मंजूमम किसकी रचना है। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली की है, ये पेपर में पूछा गया है। तो आपको एक बार दिमाग में से निकाल लेनी है। ये रुबाइयात भी किसकी है,
अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। चलते हैं हम अगले रचनाकार के। फिर हमारे पास है अगला रचनाकार जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हर बार पेपर में छप जाता है और जिसको याद है वो 1 नंबर ले जाता है। तो देशम में देश हरियाणा, संत सिपाही, हरियाणा गौरव गाथा, शंख शहनाई, बेड़ियों के संग हंस मुक्तावली। तो ये किसी की है? श्री उदय भानु हंस की ये रचनाई है। देशा में देश हरियाणा, संत सिपाही, हरियाणा गौरव गाथा, शंख शहनाई, बेड़ियों के संग हंस मुक्तावली। तो ये किसकी है? उदय भानु हंस की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास ईख की खेती झाड़ू फिरी, बफ़ा फप्पा फुटंगी। ये की है ईख की खेती झाड़ू फिरी। दोनों पेपर में आई हुई है। ईख की खेती झाड़ू फिरी किसकी रचना है? राजा राम शास्त्री की है। तो आपको याद रखना है राजा राम शास्त्री। नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने करवा दिए और ये हमारे पास हो गए हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पे मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, वो मैं चलती हूँ आपको उस क्वेश्चन की लेता। देखो इस क्वेश्चन को देखो, हरियाणा की जलवायु क्या है? तो हरियाणा, आपको याद रखना है हरियाणा की जलवायु, क्वेश्चन गलत मत कर देना। हरियाणा की जलवायु क्या है? महाद्वीपीय प्रकार है, मैंने अभी बताया है। तो एक तो ये ऑप्शन में आएगा और ये ऑप्शन में आएगा, उपोष्ण कटिबंधीय, अर्ध शुष्क से उप आर्द्र और महाद्वीपीय। ठीक है, तो आपको दोनों ऑप्शन ध्यान रखने हैं, कौन सा भी पेपर में आ सकता है। तो महाद्वीपीय करके आना है, या ये ऑप्शन में हो तो ये ऑप्शन में कर, ये ऑप्शन हो तो ये करके आना है। ठीक है, दोनों पॉइंट को याद रखना है और कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और मैंने वीडियो बना दी है। तो ओके, धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। तैयारी बढ़िया तरीके से करते रहिए।